हेलो गाइस, आज नितिन सर। आज हम डेरिवेटिव का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। हमने बेसिक का डेरिवेटिव देखा है दो वीडियो लेक्चर में। आज हम डेरिवेटिव का कुछ अलग पार्ट देखने जा रहे हैं जो बहुत ही कम स्टूडेंट्स और लोग जानते हैं कि एग्जैक्टली इसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है। मेन बात यह है कि मोस्टली हम डेरिवेटिव लेते हैं तो आपने कल सीखा होगा कि x⁵ का डेरिवेटिव 3x² आता है, यह हमने सीखा है। लेकिन एग्जैक्टली ये आता कैसा है, इस हिसाब से हम अभी एक अलग तरीका का फॉर्मूला हम देखने वाले हैं डेरिवेटिव के अंदर। जो फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ ddx ऑफ f(x⁵n)। f(x⁵n) मतलब ये कौन सा भी फंक्शन ले सकता है। इसके जगह पे कौन सा भी फंक्शन आप ले सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे x³ लिया था, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। आप यहाँ पे sin x ले सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सिर्फ बहुत सारे फंक्शन है जो आप ले सकते हो यहाँ पे डेरिवेटिव्स के अंदर। सो ये जो डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला है कि डेरिवेटिव ऑफ f(x⁵n)। तो इधर मैंने लिखा n f(x⁵n−1)। f(x) के पावर में n-1 मैंने लिखा है। और यहाँ पे फिर से यहाँ मैंने एक चीज लिखी है, ddx ऑफ f(x) लिखा है। तो ddx ऑफ f(x) यानी क्या मतलब क्या कि यहाँ मैंने फिर से नीचे लिखा है कि n f(x⁵n−1) यहाँ f'(x)। मतलब जब आप डेरिवेटिव आप कौन से फंक्शन का लेते हो वो ये इसका पावर का डेरिवेटिव हमने लिया है, n पावर का डेरिवेटिव, पावर में एक -1 से इसको हमने रिप्लेस किया। आगे जो हमने पावर का डेरिवेटिव लिया लेकिन हमने फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जैक्टली नहीं लिया, तो फंक्शन का डेरिवेटिव फिर से लेने का डेरिवेटिव ऑफ ddx ऑफ फंक्शन दैट इज f'(x)। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम f' से डिनोट करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिया है कि y f(x), यही y f(x) दिया। यहाँ y f(x) को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू f(x) है। यहाँ पे x के जगह पे t भी ले सकता है, z भी ले सकता है, मैंने आपको बताया था। सो f(x) दिया है, यहाँ f(x) हमने लिया है डेरिवेटिव में, और f(x) का फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने f'(x) से डिनोट किया। और यहाँ पे डेरिवेटिव हमने ddx ऑफ y लिया, दैट इज dy/dx, उसको y' भी हम बोल सकते हैं। y' f'(x) हम dx को लिख सकते हैं। ये एक्चुअली फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला मैंने बताया, ये फॉर्मूला कल जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमने लिया था x⁵n का, यही फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे हमने फंक्शन x डिनोट किया था। लेकिन फंक्शन जब चेंज होता है, जैसे कि आपको डेरिवेटिव में बताता हूँ, जैसे कि आपको y x³ दिया है, तो इसका डेरिवेटिव dy/dx आप डायरेक्टली लिख सकते हो 3x²। तो आपके मन में डाउट आया होगा कि फिर से ddx लेना है। ddx किसका लेना है? मैंने अभी बताया कि पावर का डेरिवेटिव हमने अभी तो लिया है, लेकिन अगेन फंक्शन एक्चुअली x है, इसका डेरिवेटिव फिर से ddx ऑफ x आपको लेना पड़ेगा। ये हमने पावर का डेरिवेटिव x⁵n का फॉर्मूला हमने लगा। लेकिन डेरिवेटिव ऑफ x, फिर से जो आप डेरिवेटिव ऑफ x लेना चाहते हैं तो इसका डेरिवेटिव 1 होता है। इसलिए डेरिवेटिव ऑफ x³ 3x² इंटू 1 3x² ही आएगा। डेरिवेटिव ऑफ x वर्ड याद है, इसलिए हमने वो फिर से दिखाया नहीं है, लेकिन दिखाया नहीं। लेकिन जब बात आती है दूसरे फंक्शन, अभी बात हम दूसरे फंक्शन की बात करते हैं, तो y e⁻, जो यहाँ में 3x लेता हूँ। कल हमने बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ e⁻x इज e⁻x, इसका डेरिवेटिव e⁻x ही। लेकिन यहाँ पे जब बात आती है e⁻3x की, पावर जब चेंज होता है, तो इस समय इसका डेरिवेटिव dy/dx, सेम जब e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x है, तो e⁻3x का भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, e⁻3x ही आएगा। लेकिन मैंने बताया कि ये तो हमने इसका डेरिवेटिव लिया एक्सपोनेंशियल का, अभी हमको इसके पावर में जो नंबर उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, दैट डेरिवेटिव ऑफ 3x। तो डेरिवेटिव ऑफ 3x की वैल्यू आती है ये 3 एज इट इज, और डेरिवेटिव सिर्फ x का लिया जाएगा, कांस्टेंट इनटू x, दैट इज कांस्टेंट। So derivative ddx of
x का डेरिवेटिव आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो फिर से डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो 3 into 1 3 और ये 3 आगे निकल जाता है, e⁻3x। ऐसा इसका डेरिवेटिव आता है। जो आपको इसको डायरेक्ट लिखना है, जिसका डेरिवेटिव आपको डायरेक्ट लिखना है, तो e⁻3x का डेरिवेटिव दैट इज y डैश, मतलब इसको आप dy by dx बोलेंगे। इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली लिख सकते हो, ये जो पावर का नंबर है 3, आप आगे लिखते हैं 3e⁻3, ये और ये दोनों सेम आएंगे। और दूसरा फंक्शन हम लेते हैं, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू log x। log x का डेरिवेटिव हम लिखते हैं dy by dx इज इक्वल टू 1/x। तो जब यहाँ पे कुछ फंक्शन चेंज हो गया, यहाँ पे sin x डाल दिया तो, यहाँ पे cos x डाल दिया तो, यहाँ पे e⁻x डाल दिया तो, यहाँ पे कुछ नंबर्स डाल दिया, कुछ लीनियर इक्वेशन डाल दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डाल दिया, उस सम का डेरिवेटिव कैसा लोगे? कंफ्यूजन है। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये डेरिवेटिव, ये इस फॉर्मूले से आप डेरिवेटिव ले सकते हो, जैसे कि एज इट इज ये फॉर्मूला अभी हम देखेंगे। ये फॉर्मूला हम अभी लर्न करेंगे। देखो, जैसे कि यहाँ पे दिया है डेरिवेटिव ऑफ f of x रेज़ टू n, यहाँ पे एक फंक्शन में लेता हूँ, उसका पावर का कुछ दिया था, लेकिन अभी जब आप मैंने log x की बात की, क्योंकि y इज इक्वल टू log of x, इसका डेरिवेटिव आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव 1/x आता है। लेकिन जब डेरिवेटिव में log के साथ कुछ दूसरा फंक्शन दिया रहता है, जैसे कि मैं इधर लेता हूँ x² + 5, तो डेरिवेटिव ऑफ x² + 5 आप इसको इसके साथ कंपेयर करना है, सेम टू सेम। जहां log आता है तो log का डेरिवेटिव ऑब्वियसली 1 ही आएगा, जो है इसका उसके साथ फंक्शन वो आपको नीचे लिखना है। इसलिए इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली लिख सकते हो dy by dx। तो log का डेरिवेटिव यहाँ पे आप हमने लिखा है 1/x। तो यहाँ पे भी आपको, जब यहाँ x है तो यहाँ हमको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने x² + 5 दिया। तो यहाँ पे आपको x² + 5 लिखना है, x रिप्लेस बाय x² + 5। तो यहाँ आपको लिखना है 1/x² + 5। ये तो हमने log का डेरिवेटिव था फर्स्ट, लेकिन log के साथ जो फंक्शन है, इसको मैं नंबर देता हूँ सेकंड नंबर, कि log के साथ जो फंक्शन, इसका डेरिवेटिव फिर से लेना जरूरी है। तो log के साथ जो फंक्शन है x² + 5, इसका डेरिवेटिव फिर से लेना होता है। यहाँ पे आपको लगता होगा कि हमने ddx ऑफ x का क्यों नहीं लिया, ये तो हमने log का लिया, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x का बाकी है, तो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 आता है, तो 1 into 1 1 ही आएगा, इसलिए 1/x ही इसका आंसर आने वाला है, x का डेरिवेटिव। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे फंक्शन x से रिप्लेस होके x² + 5 लिया, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, ये x² + 5 एज इट इज हमको लिखना है, और ये x² का डेरिवेटिव आपको पता है, x² का डेरिवेटिव 2x, और डेरिवेटिव यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, इसको एक बार डेरिवेटिव लगेगा और एक बार इसको लगेगा, दोनों पे एक बार अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। तो ddx of x² that is 2x and ddx of 5, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ही आता है। आपको मैंने कल बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, डेरिवेटिव ऑफ 5 आपको 1000 नंबर रहेगा, n नंबर रहेगा, इनफाइनाइट नंबर रहेगा, उसका डेरिवेटिव 0 ही आएगा। तो आप इसको डेरिवेटिव 0, 5 का डेरिवेटिव 0 लगा, और मैंने बताया था जिस फंक्शन के साथ x नहीं है, जिसके साथ x नहीं है उसका डेरिवेटिव 0 ले लेता है, इसके साथ x नहीं दिख रहा है, ऑब्वियसली इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो 2x + 0 2x हो जाएगा, और 2x × 1 2x हो जाएगा। यहाँ पे 2x हम एज इट इज लिखेंगे, तो ये x² + 5 हम एज इट इज लिखेंगे, x² + 5 आपका आंसर। जो इसको डायरेक्टली लिखना चाहते हो तो भी आप इसको लिख सकते हैं, जैसे कि हम आपको बता दें, यहाँ पे इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव तो देखा जाते हैं, तो y का डेरिवेटिव हम लिखा जाते हैं dy by dx, log का डेरिवेटिव 1/x, सेम लाइक 1/x² + 5, so 1/x² + 5, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाली टर्म x² का डेरिवेटिव 2x, और डेरिवेटिव ऑफ 5 इज 0, जो ये आप इसके साथ लिख सकते हो 2x/x² + 5। जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं
तो दोनों का आंसर सेम है। डायरेक्टली ये आप आंसर लिख सकते हो। मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव जो अभी ये फॉर्मूला है, मैंने आपको समझाया नहीं, देखो ये फॉर्मूला है, ये अभी इसको इसके साथ कंपेयर करके देखते हैं कि हमने राइट किया है या नहीं। तो डेरिवेटिव ऑफ f of x raised to n and f of x raised to n minus 1, तो यही फॉर्मूला इस हिसाब से लेते हैं। तो पहला हमने फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, तो यहाँ पे हमने फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, भले यहाँ फंक्शन अलग है लेकिन यहाँ लॉग फंक्शन दिया, तो फंक्शन का डेरिवेटिव हम लेते हैं, तो फंक्शन का डेरिवेटिव लिया। लेकिन अभी जो अंदर की टर्म है f डैश ऑफ x, मतलब इसका f डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, मैंने आपको बताया f डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 5 का 0 नहीं लिखा, आपका आंसर आ गया। इसी तरह आप दूसरे फंक्शन का भी ले सकते हैं, बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लॉग लेके आपको एग्जांपल समझाया, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो आप लेके सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि और एक दिक्कत आती है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आती है, जैसे कि हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो बात करते हैं तो एक सम मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछा जाता है कि साइन क्यूब ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव लेना। तो बच्चे लोग कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजन इसके अंदर होता है कि मोस्ट ऑफ साइन क्यूब एक्स का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी है, तो वो अप्लाई करके डायरेक्टली सम सॉल्व करते हैं। ज्यादा भी पढ़ाई हो गई तो ऐसा होता है कि ये साइन क्यूब का फॉर्मूला यूज करके इसका डेरिवेटिव लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं किया तो भी चलेगा। जो आप इसको इसके साथ कंपेयर करते हो तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको भी बताता हूँ कि मैंने अभी आपको बताया कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मैंने यहाँ सम लिया है, तो आप इसका डेरिवेटिव जो आपको लेना है तो y का डेरिवेटिव आप लेते हैं dy बाई dx, अब x क्यूब का डेरिवेटिव लिखते हैं 3x स्क्वायर, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, उतना ही आंसर है 3x स्क्वायर। तो इसको इसके साथ कंपेयर करते हो तो सेम आंसर यहाँ पे आपको लिखना है dy बाई dx, इसको आपको x क्यूब पकड़ के चलना है। x रेज़ टू n का फॉर्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई किया, क्या फॉर्मूला है n x रेज़ टू n माइनस 1, तो इसका आंसर आता है 3 एज इट इज x 2 माइनस 3 माइनस 1 2, ये आंसर आता है। तो यहाँ पे भी इसे ही करना है, आपको इसे x क्यूब पकड़ के चलना है, 3 आगे आ गई तो, और यहाँ पे x के जगह पे सिर्फ साइन है, तो साइन ऑफ 3 माइनस 1 2 डायरेक्टली 2x, ये तो हमने पावर का डेरिवेटिव लिया है, n x रेज़ टू n माइनस 1 लिया है, f of x माइनस 1 ये फंक्शन है साइन। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, अगेन डेरिवेटिव ऑफ f of x दैट इज d dx ऑफ, यहाँ पे f of x दिया जाए तो sin x f of x, और इसका डेरिवेटिव यहाँ पे f डैश ऑफ x हमने लिखा था, तो यहाँ पे 3 sin स्क्वायर x एंड डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, ये आपका आंसर। सेम वे आप पावर में कौन सा भी नंबर पकड़ो, कितना भी पावर पकड़ो, इसी तरह आपको करना है। जो पावर में 5 यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे 5 आगे 5 माइनस 1 दैट इज x रेज़ टू n माइनस 1 है, तो यहाँ 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और sin x का डेरिवेटिव फिर से cos x आएगा। ये आपका डायरेक्टली आंसर आप लिख सकते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव इस तरह लिया जाता है। तो फंक्शन के अंदर कुछ अलग फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन आप उसको बोल सकते हैं, जो इक्वेशन दिया जाए। एक सम और है जो आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो इसी भी यहाँ पे एक सम दिया था कि y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, और मोस्ट ऑफ बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जहाँ पे डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले कुछ अलग तरीके से लगाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सम दिया था कि cosec क्यूब ऑफ x। अभी ये सम के अंदर देखा जाए तो cosec का सेम, इसको इसके साथ कंपेयर करो तो डेरिवेटिव dy बाई dx, cosec का डेरिवेटिव 3 इधर आएगा cosec स्क्वायर x, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ d dx ऑफ, ये आपने क्यूब का डेरिवेटिव लिया है, अभी अगेन डेरिवेटिव ऑफ cosec x, so 3 cosec स्क्वायर x और cosec x का डेरिवेटिव माइनस
cosec x cot x आपको लिखना है। तो ये cosec x, ये माइनस साइन आप आगे लिख सकते हो, ये इसको आपको ब्रैकेट देना जरूरी है, नहीं तो एक इक्वेशन दिखेगा। ये ब्रैकेट साइन जो आप साइन नहीं दे रहे, ये तो सीधा मल्टीप्लिकेशन में ही है, इसके तरफ को साइन देना, इसके तरफ ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है, ये दोनों मल्टीप्लाई में। तो ये माइनस साइन आपको आगे लिखना है -3 cosec into cosec स्क्वायर। तो आप इसको लिखते समय cosec क्यूब करके लिख सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप ऐसा लिख सकते हो। और यहाँ पे आएगा cot x, ये आपका डेरिवेटिव है। मतलब जितना लेना चाहते हो, लेकिन इसके बाद फिर से डेरिवेटिव मत लो इसका, ये फाइनल इधर तक आंसर खत्म हो जाता है। मोस्टली हमने बच्चे लोगों का देखा है कि डेरिवेटिव, मैंने बताया कि डेरिवेटिव आपको जितना आता है उतना लेने का है, तो वो एंड तक डेरिवेटिव ही लेते हो तो सम सॉल्व नहीं होता। डेरिवेटिव से एक ही बार आपको लेना है, जितने फंक्शन उतने बार लेना है। जैसे कि एक, यानी मैंने सिर्फ एक ही फंक्शन के अंदर 2 अलग अलग टाइप के डेरिवेटिव आपको भी मैंने दिखा, लेकिन अभी जो 3 फंक्शन एक साथ आते हैं तो आपको इसका डेरिवेटिव भी आना चाहिए। तो